गायत्री पब्लिक स्कूल में अप्सा फिएस्टा 2025 के पोस्टर का विमोचन हुआ। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य, खेल एवं सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। 15वें अप्सा कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स फिएस्टा का आज आगाज हो रहा है पोस्टर विमोचन के साथ, और 3 अक्टूबर को गार्डन्स ब्राइटन में ड्राइंग पेंटिंग के साथ उसका उद्घाटन होगा। और ये 33 एक्टिविटीज हमारे 43 होस्ट स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस बार अप्सा ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि कल्चरल और लिटरेरी के साथ स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है, और इस पखवाड़े में सारी प्रतियोगिताएं संपन्न होनी है। और जैसा बताया अध्यक्ष महोदय कि लगभग 1931 प्राइज हम लोग देने जा रहे हैं, और एक कैटेगरी अलग शुरू की गई है जो 9-10 के बच्चों को भी मौका देगी, प्री सीनियर, जो कि 11-12 से अलग होगी। इस तरह से लगभग 10,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बच्चों की क्षमताओं में वर्धन करते हैं। जैसे हमारे देश के लिए चैलेंजेस है कि AI H1 वीजा, और आने वाले समय में AI का जो प्रभाव आने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने समर्थ हों कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाए और एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। केवल पढ़ने में आगे ना हो, हर चीज में ऑलराउंड हो। और अप्सा का जो प्रयास है वो हमेशा सफल सिद्ध होता है। तो केवल बच्चे नहीं, हम सब लोग, हमारे पूरे मैनेजमेंट, हमारा अप्सा का पूरा सदस्य, ऑफिस बेयर, सभी एक्साइटेड है कि कब ये प्रोग्राम शुरू हो और हम किस तरह से अप्सा के ही कीर्तिमान को और आगे बढ़ाएं। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा अप्सा फिएस्टा 2025, जिसका आगाज आज हम लोग पोस्टर का विमोचन करके कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां फिएस्टा हम मनाने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 17 अक्टूबर को इसका फिडेले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, 33 एक्टिविटीज हैं जो कि 47 स्कूलों में होगी, और 1931 प्राइजेस हम बच्चों को देंगे। सबसे बड़ा जो है, हर एक्टिविटी को हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो जाके अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करे और देखे और समझे कि उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने इस साल शुरू की हैं, जैसे कि हमने कैटेगरी बढ़ा दी है। 9 से 10 की एक कैटेगरी प्री सीनियर, और 11th और 12th की दूसरी कैटेगरी सीनियर की हमने कर दी है। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी हम जो है वो एक ट्रॉफी देंगे, जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में लगा के पता कर सके कि वो अप्सा फिएस्टा में उनके स्कूल में पार्टिसिपेट किया था। इस साल हमारा 10,000 बच्चों का टारगेट है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा होगा। और कागज को बचाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी कागज यूज नहीं करते हैं, सब ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा ही हम लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का फिएस्टा पिछले सालों से और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं त्रिलोक सिंह राणा, अप्सा फिएस्टा जिसके लिए आज आप सब लोग यहाँ आए हैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, और यहाँ एसोसिएशन में मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स ने जो बताया कि अप्सा फिएस्टा जिस लेवल पर हो रहा है और बच्चों की अंदर की सारी प्रतिभा को निकालने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसमें मैं और जो जोड़ूंगा वो ये है कि हम उसको बहुत फेयर तरीके से करने वाले हैं। अगर उसमें हम कल्चरल लें, लिटरेरी लें, हम और खेल कूद लें, उसमें हर जगह, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, कि हम लोग निर्णय बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कहीं कोई किसी तरह की गुंजाइश न हो, कोई आरोप न लग पाए, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। सारे हम रेफरीज को जो रजिस्टर्ड हैं, जो स्वीकृत हैं, जो उन्होंने एग्जाम्स पास किए हुए हैं, जो नेशनल लेवल के रेफरी हैं, उन रेफरियों को हम प्रयोग कर रहे हैं। और सारे जजेस बहुत ही जो अपने अपने फील्ड में बहुत नामी है, बहुत उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त की है, ऐसे जजेस से हम जो है वो कराने वाले हैं। तो मेरा ये जो कहने का एक तात्पर्य है कि हम इसको बहुत फेयर और अच्छे तरीके से कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और करने जा रहे हैं। एक महिला है जो आपके स्कूल में IIT के तहत एडमिशन अपने बच्चे कराना चाहती थी, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया,
इतना क्यों हुआ? इसका डिटेल मैं आपसे अलग से डिस्कस करके बता पाऊंगा। जरूर लिया गया होगा या फिर कोई ना कोई कारण ऐसा होगा। जो लोग आरटीई का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग के नाम पर जो लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, जिन लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा रहा है, वो उन लोगों की सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली नीडी हैं। तो ये इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे पास डिटेल्स नहीं है आपके केस के, बट आपके सवाल का जवाब ही नहीं। और अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद भी की। आरटीई के तहत जो सापेक्ष आपने एडमिशन ली है ये भी आ रहा है। क्या चीज? आरटीई के जो सापेक्ष जो एडमिशन क्वांटिटी होनी चाहिए वो आपने एडमिशन के स्कूल में नहीं। जो एडमिशन हमारे पास आया है और हमें जो दिया गया है वो हमने लिया है। जो 2 केसेस में हमें आपत्ति लगी कि ये इंसान गलत तरीके से आया है, डिजर्व नहीं करता, उसकी आपत्ति हमने शिक्षा विभाग में दर्जित कराई।